afternoon, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 13. बच्चों, हम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो अब्राहम लिंकन हैं वो 1861 को क्या बन गए हैं, बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ USA. ओके, आगे पढ़ते हैं. The situation of the country was very bad. A civil war broken out, which lasted for the 4 years. जब वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के तो उस समय USA के, तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. और उस टाइम पे एक जिसे कहते हैं ना गृह युद्ध मीन्स लड़ाई स्टार्ट हुई जो 4 सालों तक चली. At that time, people of South America used to keep black people as slaves to work in their farms. उस टाइम पे क्या था कि जो साउथ अमेरिका के जो काले लोग थे उन्होंने क्या किया हुआ था, नहीं साउथ अमेरिका के जो लोग थे, जो काले लोग होते थे उनको दास बनाकर रखा हुआ था, नौकर बनाकर रखा हुआ था अपने फार्म्स में खेती करने के लिए. लिंकन डिड नॉट लाइक दिस. जो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल मैन आर इक्वल. उन्होंने क्या घोषणा की कि सभी मैन, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, चाहे मोटा है, चाहे छोटा है, सभी क्या हैं, इक्वल हैं. This led to war in which Lincoln won and abolished slavery in 1862. उस समय क्या हुआ कि जो लिंकन थे वो जीत गए उस वार में और उन्होंने जो दास प्रथा थी, ठीक है, दास प्रथा जो थी उसे समाप्त कर दिया 1862 में. डू यू नो, Lincoln said, democracy is the government of the people, by the people and for the people. जो लिंकन थे वो क्या कहते थे कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों से ही है. ठीक है. आप देखते हो कि डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो लोगों के द्वारा होते हैं, है ना. लोग वोट करते हैं तब चुनाव होते हैं, या फिर जब काम होता है डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के लिए तो लोगों के लिए होता है. तो सब कुछ लोगों से ही है, तो हम क्यों पार्शियलिटी करें किसी के साथ. लिंकन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ USA फॉर द सेकेंड टाइम इन 1865. अब 1865 में वो जो लिंकन थे वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गए USA के. ही डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड हील इन द वॉर्ड्स ऑफ पीपल माइंड ड्यू टू सिविल वार. सिविल वार जो हुआ था, मैंने आपको बताया युद्ध हुआ था, उसके कारण लोगों के मन में, दिमाग में बहुत ज़्यादा अशांति छाई हुई थी. आपकी जब किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं और मन नहीं लगता, उदास हो जाता है. ऐसे उन लोगों के साथ हो रहा था, उनका माइंड डाइवर्ट हो चुका था. तो उसके लिए लिंकन ने क्या किया, ऑन द इवनिंग ऑफ 14 अप्रैल 1865, उन्होंने 14 अप्रैल 1865 को लिंकन अटेंड अ परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले अवर अमेरिकन कज़न. एक अवर अमेरिकन कज़न के नाम से एक नाटक हो रहा था, उसमें उन्हें परफॉर्म किया ताकि मेरे देश के लोगों का मन बहल सके. A well-known actor, John Wilkes Booth, shoot the American president in the head. एक एक्टर थे जॉन विल्स बोथ, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे यानी कि जो अब्राहम लिंकन थे उनको सर में गोली मार दी. ठीक है. ही डाइड ऑन April 15, 1865, यानी कि 15 अप्रैल 1865 को क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई. बट बिफोर हिज डेथ ही हैज सेव्ड द ग्रेट अमेरिकन नेशन फ्रॉम द बीइंग डिवाइडेड एंड रन. ही बिलीव दैट इक्वलिटी मैन ही बिकेम इमोर्टल. ये क्या बता रहे हैं कि उन्होंने मरने से पहले हमारा जो अमेरिका था उसको डिवाइड होने से बचा लिया और वो हमेशा के लिए अमर हो गए. इमोर्टल मीन्स हमेशा के लिए अमर हो गए. और उनका मानना क्या था कि सभी लोग इक्वल हैं, हमें किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो ये थे हमारे अब्राहम लिंकन. अब हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में. इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1818 से 1883 तक. कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन अ वेरी रिच फैमिली. रिच मीन्स अमीर परिवार में जन्मे थे कार्ल मार्क्स. ही वॉज अ सोशल साइंटिस्ट एंड अ प्रोफेशनल रिवॉल्यूशनरी. ये क्या थे, सोशल साइंटिस्ट थे और एक रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी भी थे. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप
made the owners of the factory earn huge profits and they become rich। देखो, एक इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, उसने जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको इतने चांसेस दिए कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और रिच बन सके। दे स्टार्टेड न्यू फैक्ट्री एंड बिकम रिचर एंड रिचर। उन्होंने नई नई फैक्ट्री स्टार्ट की और अमीर से अमीर वो होते गए। दिस न्यू क्लास ऑफ पीपल एज कॉल्ड कैपिटलिस्ट। जो ये जो न्यू क्लास स्टार्ट हुआ लोगों का, इसे क्या क्या कहा गया? कैपिटलिस्ट्स, ठीक है। दे बिकम रिच बट द वर्कर नॉन एज लेबर्स वर। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि जो उनकी जो ऑनर थे वो रिच होते गए और उन्हीं को क्या कहा गया? कैपिटलिस्ट कहा गया। क्योंकि इसके आगे से ना फिर दूसरा टॉपिक वो युद्ध की साइड चला जाएगा, वार की साइड, तो आपको समझ में नहीं आएगी जब बीच में ब्रेक होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।